हमारे पास सुविधाओं की भी कमी है क्योंकि अकेले स्कूटी पे ब्लॉग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PSK ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बाकी घर में तो होंगे ही और हम भी अच्छे हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और सारिन को एकेडमी छोड़कर वापस भी ले आए और अपना काम भी कर लिया है। ब्लॉग इसलिए सुबह से शुरू नहीं किया क्योंकि कल नाइट की वजह से बहुत सारा काम था जो पेंडिंग रह गया था, तो वो सुबह ही सुबह होता है तो उसको आज पूरा किया है। और बाकी मम्मी नहा चुकी हैं, हम नहीं नहाएंगे, लेकिन अभी हमें अपनी स्कूटी की करनी है धुलाई क्योंकि बहुत गंदी हो गई है। तो अभी जा रहे हैं, उसकी धुलाई करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। तो चलते हैं, फिर धुलाई करके आते हैं। तो वही आ गए हैं हम अपनी स्कूटी साफ़ करने। अभी दिखाते हैं उसकी हालत अभी कैसी है और साफ़ होने के बाद तो कैसी होगी। बहुत दिन हो गए और यहाँ पर कबूतर बहुत है तो गंदी कर देते हैं। तो अभी दिखाते हैं कैसी हो रही है। ये देखो पानी लेके आए ऊपर से और ये देखो क्या कचरा हो रहा है स्कूटी का, देख सकते हो। अभी इसे पूरा साफ़ करेंगे, उसके बाद ये कैसी लगेगी वो भी दिखाएंगे। तो भाई धो दिया स्कूटी, दिखाते हैं आपको कैसी लग रही है। ये देखो सारा कचरा हटा दिया हमने स्कूटी का, साफ़ कर दिया एकदम। मगर अभी लगाएंगे इसमें ये वाली पॉलिश तो और चमक जाएगी। जब ये पॉलिश लगाएंगे तो पूरी चमक जाएगी स्कूटी, फिर दिखाएंगे आपको। तो भाई अभी स्कूटी साफ़ कर कर आया, आपको धुली हुई भी दिखाई और गंदी भी दिखाई। बाकी पॉलिश कर दिया लेकिन दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी से दिमाग में नहीं रहा और एकदम कपड़ा ढक दिया ताकि कबूतर फिर से ना उसको गंदा कर दे। तो साफ़ करके इसलिए ढक दिया, जाएंगे तो हटा देंगे, फिर ढक दिया करेंगे। हाथ की हाथ में बहुत गंदी हो जाती है। बाकी अब यह हालत हो रही है, पसीना ही पसीना। तो पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। अब जा रहे हैं बस 5 मिनट पसीना सुखाने के बाद नहाने। तो फिर नहाने के बाद मिलेंगे, मम्मी और भैया वगैरह सबसे मिलवाएंगे। तो भाई नहा लिया हम, बहुत हालत ख़राब हो गई थी स्कूटी धोने के चक्कर में, पसीना पसीना घर में थी। मार चमका दी अपनी स्कूटी, जब कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। एकदम मतलब जैसे सर्विस वाले लेके जाते हैं ना धुलाई के लिए, वहाँ पर ऐसे ही साफ़ कर दिया हमने एकदम चमका के। बाकी अब हम खाएंगे खाना, भूख लग रही है, 12:30 बज चुके हैं। और खाने में क्या है वो तो मम्मी बता पाएंगी। मम्मी क्या है खाने में? खाने में ना पहले राधे राधे कर लो। हाँ राधे राधे कर लो। राधे राधे। मम्मी राधे राधे कर रही हैं, अब हमें बता दो। मम्मी कह रही पहले राधे राधे कर। काले चने हैं। अच्छा काले चने बनाए आज, वाह मज़ा आ गया। और रोटी, चावल नहीं है? चावल बनोगे? भाई ये तो गलत बात है यार। तो भाई हमें ना काले चनों के साथ चावल बड़े मस्त लगते हैं, लेकिन मम्मी ने बनाए नहीं क्योंकि मम्मी खाएंगी नहीं और भैया भी खाएंगे नहीं, खाली मेरे लिए क्या बनाती। तो इस चक्कर पर बब्बी ने छोड़ ही दिए। अरे हम तो रोज़ खा ले, हमारा बस चले तो चावल। मम्मी कह रही है कल तो तुमने बनाए थे, हम कह रहे हैं हम तो रोज़ खा ले, इतने मस्त लगते भाई चावल तो मतलब जान है हमारी। और गर्मियों में तो वैसे भी रोटी खाना से अच्छा हमें चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई ले आए हम अपना खाना, चने हैं और रोटी, जैसे बताया मम्मी ने, काले वाले चने और साथ में सलाद और उसके साथ गाजर का अचार भी है। और आप लोग भी खा सकते हो, हमारे साथ लंच आकर कर सकते हो, जब भी मन करे चले आना। एड्रेस पूछ लेना बस कहाँ पर है। बाकी भूख लग रही है बहुत जोर की, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो अभी समय हुआ है 1:45 और खाना हम खा चुके हैं और अब बैठे हैं यहाँ पर अपने सिस्टम पर कुछ काम कर रहे हैं। आज हमने स्कूटी साफ़ करी थी, धोई थी, बहुत गंदी हो रही थी, ये सोचकर कि कहीं जाएंगे, मगर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है और पारा इस टाइम दिल्ली में है, मार्च चल रहा है 38 डिग्री।
तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी गर्मी है इस टाइम। और हमारे पास सुविधाओं की भी कमी है, क्योंकि अकेले स्कूटी पे ब्लॉग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। माइक की भी दिक्कत है, थोड़ा सा ट्राइपॉड की भी दिक्कत है, और बच्चों को कभी कभार ले जाते हैं साथ में, बट डर लगता है स्कूटी पे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी बढ़ गई है, तो घर से भी परमिशन नहीं होती। तो इस चक्कर में अकेले जाते हैं तो प्रॉपर शूट कर नहीं पाते। बाकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप भाई घर का ब्लॉग देख देख कर पक गए होंगे, मगर क्या करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ नया दिखाएं आपको, कुछ अच्छा दिखाएं। हमें भी पता है ये आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, रोज़ रोज़ एक ही कहानी देखकर घर की। तो बट हम उतने बड़े ब्लॉगर या उतने बड़े इंसान नहीं है कि भाई हमारे पास सारी सुविधाएं हों। तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अभी हम जैसा भी ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहा और साथ रहा, तो इन फ्यूचर हम भी अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छी अच्छी जगह दिखा सकेंगे आपको। बाकी अभी यह है कि मम्मी सो गई है दोपहर में और भैया भी सो गए और हम यहाँ बैठ कर रहे हैं काम। तो काम के बाद फिर मिलते हैं आपसे, अगर हो सका तो शाम को थोड़ा सा घूम कर आएंगे। तो भाई देख सकते हो इधर स्टूडेंट आ गई है मम्मी की पढ़ने, टोपी और ये बना के लाई है और मम्मी से टोपी पहना रही है। परसों की टोपी जो है न्यू स्कूल जाना है ना। हाँ स्कूल जाना है, कल से इसे स्कूल जाना है। मम्मी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, हम कर रहे थे काम, और अब आ गई मम्मी की स्टूडेंट। तो मम्मी लग जाएंगी अपने स्टूडेंट को पढ़ाने। तो हमें तो समय देंगी नहीं मम्मी, हमें तो फिर जाके अपने सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, वो पूरा करेंगे। तो भाई यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, है ना। फिर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, मम्मी पढ़ा रही हैं, इसको पढ़ाएंगी। अभी फ़िलहाल मम्मी आई हैं भैया को दवाई देने, तो भैया को दवाई देंगी और फिर कन्नू को पढ़ाने बैठ जाएंगी। तो हम कर लेते हैं अपना काम। बाकी जैसे आपसे बोला था शाम को कहीं जाएंगे, तो आपको बता दें, एक तो गर्मी कम नहीं हुई, 5:15 हो चुके हैं और गर्मी उतनी है। लेकिन हमें ना मम्मी को हमसे कोई काम है, मतलब करवाना है, पता नहीं क्या है। तो मम्मी ने कहा है अब कहीं जाकर फ़ायदा भी नहीं है, 5:15 हो चुके हैं, तो वैसे भी क्या करोगे जाके। और ये बाहर बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं ना भाई, यहाँ तक आवाज़ आ रही है, कैसे चिल्ला रहे हैं। अगर हम अपना रूम का दरवाज़ा खोल लेना तो प्रॉपर सड़क की आवाज़ें हमारे कमरे में आती हैं। तो भाई इधर दिख रहा होगा कोई नज़र नहीं आ रहा, और मम्मी ने हमें इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मम्मी को जाना था थोड़ा सा वॉक करने और अपनी दवाई लेने। तो मम्मी अभी कन्नू के साथ गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि हम बाहर जाएंगे तो मम्मी नहीं जा सकती, और मम्मी बाहर जाएंगी तो हम नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि भैया घर में रहते हैं, तो भैया कहीं नहीं जाते हैं। और भैया के बारे में बता दें कि वो थोड़ा सा चाइल्ड माइंडेड है, तो उनके साथ एक जना घर में ही रहता है। तो या तो हमें रहना पड़ता है या तो फिर मम्मी को रहना पड़ता है। तो इसी वजह से मम्मी ने कहा कि मुझे अपनी दवाई भी लेके आनी है और इस बहाने मेरा वॉक भी हो जाएगा थोड़ा सा, डॉक्टर ने बताया है। तो इसलिए मम्मी चली गई और हमसे कह के गई हैं तुम ना अब कल वल को जाना, जहाँ पे भी जाना है, और बखस्सियर जाया करो। तो इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है, हम अपना काम कर रहे थे और साथ पे खा रहे थे अंगूर और भैया पढ़ रहे यहाँ पर किताब, दिखाते हैं। ये देखो किताब लेके बैठे हुए हैं, कन्नू की चौथी की किताब भैया पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये क्या पढ़ रहे हो? हाँ, अफसाना। अच्छा, आसन ही आसन पढ़ रहे हो? तुम भी कर लिया करो एक आध आसन, है? नहीं, चलो अच्छा बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चद्दर रख दो साइड में। तो भाई यही एक कारण है कि मम्मी या मुझ में से दोनों में से किसी एक को घर में रहना पड़ता है, और भैया को अकेला नहीं छोड़ पाते हैं इसलिए। और मम्मी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मम्मी की
प्रॉपर जा ही नहीं पाती भैया के चक्कर में। हम तो फिर भी चले जाते हैं क्योंकि मम्मी घर में रहती है, लेकिन अगर मम्मी को कहीं थोड़ी बहुत दूर जाना है या कहीं जाना है तो हमें घर में रहना पड़ता है। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, सब ठीक है, भगवान को जो मंजूर है। तो अभी मम्मी को जाना था तो हमने कहा, क्योंकि मम्मी वैसे भी बहुत कम बाहर निकलती है, लेकिन आजकल मम्मी को बताया डॉक्टर ने वॉक के लिए भी, क्योंकि मम्मी की हार्ट की भी प्रॉब्लम है और अभी फ़िलहाल में चेक करवाया तो शुगर भी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से मम्मी को वॉक बताई है। और बाकी मम्मी की दवाई तो चलती है कंटिन्यू, और मम्मी को दवाई लानी थी तो मम्मी अपनी दवाई लेने गई हैं। जा तो हम भी सकते थे दवाई लेने, लेकिन मम्मी अपने हिसाब से डॉक्टर से पूछ के भी कैसे खानी होती है, क्या करना होता है, तो लेके आएंगी। बाकी हम फिर बैठ कर करेंगे अपना काम, क्या करें। तो भाई आ गई है मम्मी 7:30 बजे, अपनी दवाई ववाई लेके वॉक करके, और अब भैया के लिए सेक रही है रोटियाँ, है ना। सब्जी तो सुबह की है ही, चने काले वाले। बाकी ये आई है चुईया, और ये अम्मा के साथ खा के आई है आइसक्रीम, और हमारे लिए भी लाई थी चुईया। ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया कि तू मेरे लिए आइसक्रीम ले आई। अम्मा नहीं खाएंगी ना, अम्मा को तो अब तुझे क्या बताऊँ, सब कुछ पता है ना। तो फिर पढ़ाई चालू हो गई भाई, ये घूम के आके पढ़ाई कर रही है अब। और मैं ऊपर जाके आऊंगा नीचे और फिर सो जाऊंगा। यही सोएगी आज भी भाई, ये कल भी यही सोई थी, आज भी यही सोएगी। और हम देख रहे हैं अभी मैच चालू हो गया है, चेन्नई का और लखनऊ का मैच हो रहा है, मस्त है ना। सो गाइस अब हम आ गए हैं फिर से नीचे। यहाँ पे भी चाचू क्या कर रहे हो? मैं मैच देख रहा हूँ और अपना काम क्यों? क्यों ना करूँ? नहीं, अम्मा क्या कर रही थी ऊपर? मम्मी से बात। और मम्मी क्या कर रही है? खाना खिला दिया मुझे। खाना खा लिया? क्या खाया? दाल और दाल रोटी खा गए। अभी आपको एक और शैतानी बच्चे से मिलाते हैं। वो आपको पता है पर आपको अभी मिला है ना चाचू? ये देखो, ये है एक शैतानी बच्चा जिसका नाम है केटो। किटू है ना इसका नाम चाचू? मैं भूल जाता हूँ, मैं भूला करो। पागल बना देंगे। अम्मा ऊपर से आके लग गई हैं यहाँ पे काम में, हैं? काम तो करना ही पड़ेगा भाई, अभी तुम छोटी हो, नहीं तुमसे ही करवा लिया करती थोड़ा बहुत। अच्छा काम। क्या काम करवाओगी? कर दूंगा मैं। कर दोगी तो ठीक है, बताती रहा करूंगी तुम्हें। हाँ पता है, बता तो काम दूंगी। तो करना ही पड़ेगा, अब ये तो है नहीं कोई और काम करेगा, काम तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। करना तो हमें ही है। हाँ तुम ही करोगी, और क्या। अब तो कोई है अब नहीं। तुम रात को यहीं सोओगी मेरे हाँ। थोड़ी। हाँ चलो ठीक है। तुम्हारे यहाँ ऊपर गर्मी बहुत है? हाँ। अभी तुम्हारा एसी नहीं चला? नहीं, चलो ठीक है, सो जाओ। जब एसी चलेगा तो हम आपको भी उसकी हवा खिलवाएंगे। पर कैसे खिलाएं? आप घर पे आओगे तभी तो खिलाएंगे। चाचू एक आइडिया दो, हम इन्हें हवा कैसे खिलाए एसी की? जिनके पास एसी नहीं है, जिसके पास कूलर है। वो खा लेंगे अपना, कूलर की हवा भी एसी से अच्छी लगती है। अच्छा, और क्या, पहले तुम्हारे पास भी नहीं था, तुम भी कूलर की हवा खाते थे ना। गिराओगे क्या? मैंने कुर्सी की हिस्से पकड़ रखा है और इनने पीछे कर ली। मैंने कहा है गिराओगे क्या? हेलो। यहाँ अम्मा देख रही हैं न्यूज़ और चाचू गए हैं किसी काम से बाहर, और ये बैठा है किट्टू भाई साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं। अभी तो हमें पता नहीं गुस्सा होके बैठे हैं, किसी बात से हमें गुस्सा होके बैठे हैं। और चाचू तो कभी बाहर गए हैं, तो क्या एक बात पूछता हूँ आपसे मैं, ये बताना, आप कमेंट में बताना जितने भी हमारा व्लॉग देखते हैं कि जो न्यू आया है वो कब सब्सक्राइब करेगा, बताना कमेंट में, ठीक है।
सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि चाचू गए हैं बाहर। और अगर आपको हमारा ब्लॉग ये पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय